स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38। 16-10 की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं, वो भी पालमपुर गाँव की कहानी की। तो बहुत ही आसान चैप्टर था। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक टॉपिक अगर हम पढ़ें तो पालमपुर गाँव, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक काल्पनिक कहानी है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है, यानी कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे कृषि करते हैं और यहाँ पे गैर कृषि कार्य भी होते हैं, जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। यहाँ पे कुल 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। बाकी 240 फैमिलियों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है और जो उच्च जाति से संबंधित हैं। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक स्कूल है, एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी अवेलेबल है। तो हाईएस्ट स्कूल कौन सा हुआ? हाई स्कूल जो है इनका। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जहां पे एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। तो ये सब हम सारा बेसिक पालमपुर का पढ़ चुके हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सबसे पहला भूमि और प्राकृतिक संसाधन। ये भी हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक है। एक तो भूमि, दूसरा पूंजी। पूंजी भी 2 प्रकार की, स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, और कार्यशील पूंजी यानी कि जहाँ पे हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। वहीं श्रम की आवश्यकता होती है कार्य को करने के लिए। और तीसरा ज्ञान एवं उद्यम की, जो कि मानव पूंजी के अंतर्गत पाया जाता है। तो अगर इनके एमसीक्यू की बात करें तो सबसे पहला, तो पालमपुर गांव का प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पहली ही लाइन में लिखा है कि पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? खेती। क्वेश्चन नंबर 2, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? देखो, हमें पता है पालमपुर गांव में हाई स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, लेकिन वहां पे महाविद्यालय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय। बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ होता है? बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है कि एक साल में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? स्थायी पूंजी अर्थात जिसमें एक बार हम पैसा लगा देते हैं। तो औजार भी हम एक बार खरीदते हैं, भवन भी एक बार खरीदते हैं, विद्यालय में भी एक बार ही पैसा लगता है। लेकिन जो कच्चा माल है, कच्चा माल हमें हर महीने या कुछ समय में लेना पड़ता है, इसलिए ये स्थायी पूंजी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? कार्यशील पूंजी, जैसा कि हमें पता है, हमें कुछ कुछ समय में पैसा चाहिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नगद पूंजी इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है? तो उत्पादन के कारक के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं मानव पूंजी की। तो दुकानदार यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, मानव पूंजी का क्या अर्थ है? तो मानव पूंजी का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान एवं उद्यमी व्यक्ति, जिसके अंदर कौशल है कार्य करने का, शिक्षा प्राप्त है एवं वह स्वस्थ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली भूमि है? तो जैसा कि अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा, 240 ऐसी फैमिली है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9, मशीन किस प्रकार की पूंजी है? तो मशीन जिसपे हम एक बार पैसा लगाते हैं, तो वो हमारी कैसी हुई? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मशीन एक प्रकार की स्थायी पूंजी है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।